आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे साथ को क्वेश्चन में पूछ रहा है समाकलन का प्रयोग कर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 तथा परवलय वाई स्क्वायर बराबर 6x के उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है समाकलन का उपयोग करते हुए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 का क्षेत्रफल निकालें जो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 6x के बाहर है। तो हमने आपका समय बचाने के लिए ये पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। तो ये जो आपको वृत्त दे रखा है इसकी इक्वेशन है, यानी इसका जो समीकरण वृत्त का दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 यानी 4 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपकी त्रिज्या अगर आर हम कहें तो कितनी हो गई, 4 इकाई। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि इसको अगर हम ओरिजिन कहें 0,0 तो ये यहाँ तक अगर कोई पॉइंट सी कह ले तो इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 4,0। और अब हमें निकालना है ए और बी के कटान बिंदु के निर्देशांक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और ये हमने जो इक्वेशन पैराबोला की दे रखी है यानी परवलय की वाई स्क्वायर बराबर 6x, तो यहाँ से दोनों को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 इक्वेशन नंबर 1, वाई स्क्वायर बराबर 6x ये आपका समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 6x और 16 को जब हम बाईं तरफ लाएंगे तो -16 हो जाएगा। यहाँ से आपके x के जो घटक निकलेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा और x माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0। अब चूंकि हम यहाँ पे दाहिनी तरफ x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x की केवल धनांक वैल्यू हम लेंगे यानी x बराबर 2 को ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो हम y की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। तो ये a के निर्देशांक हो जाएंगे 2, y मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 2, -y। अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो ये निकालना है कि परवलय और धन एक्स एक्सिस से जो धन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल है ऊपर और नीचे दोनों ये, और दूसरा आपका जो क्षेत्रफल है उसको मैं हरे रंग से शेड कर रहा हूँ, रेखांकित कर रहा हूँ। ये धन एक्स एक्सिस और वृत्त से घिरा हुआ, यानी अगर हम परवलय से घिरा हुआ एरिया A1 कह लें और वृत्त से घिरा हुआ एरिया A2 कह लें, तो हमें जो निकालने के लिए जो एरिया कहा जा रहा है पहले ऑप्शन में जो 1 प्लस A2 यानी इसको हम A मान लेते हैं। तो A भी देखिए, अगर हम धन अक्ष के ऊपर वाला अगर निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा एरिया निकल आएगा, यानी A हो जाएगा आपका 2 गुणा वृत्त से घिरा क्षेत्रफल, वृत्त से घिरा क्षेत्रफल ये हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 2 गुणे y dx वृत्त के लिए या परवलय के लिए, प्लस 2 गुणे y dx। ठीक है, तो ये दोनों के लिए हो गया। चलिए अब इनकी इसमें जो है मान इनका रखते हैं, रखने पर हमें मिलेगा 2 गुणे, अब पहले हम परवलय का रखते हैं तो परवलय के लिए जो x की वैल्यू ये यहाँ पे आएगी, इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे 2, 0, यानी ओरिजिन से 0 से लेकर के 2 तक। कहाँ से, ओरिजिन से लेकर के 2 तक, यानी 0 से 2 तक परवलय के लिए। और परवलय की इक्वेशन हमने क्या बताई है, y इंटू dx। तो y की वैल्यू हम रखेंगे तो अंडर रूट 6 और x
dx हो जाएगा, प्लस उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक वृत्त के लिए है, तो 2 से लेकर के 4 तक वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल में y की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हैं, तो ये आ जाएगा 2 गुणे अंडर रूट 6 और गुणे x की पावर 3/2 और बटा 3/2, तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल इंटू डी एक्स, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर ले, तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/2 और उसके बाद में अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 16/2 और साइन इनवर्स x/a, तो a की यहाँ पे वैल्यू 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, तो x/4 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये हमारा बनता है, अब यहाँ पे लिमिट जो है डाल देंगे x की 0 से 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 6/3, ठीक है, और वैल्यू डालेंगे 2, तो ये आ गया 2 वर्गमूल 2 माइनस 0, ठीक है। और ये 2 जो है ये अंदर से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमारा बचा क्या, और जब 4 वैल्यू डालेंगे तो ये पूरा तो 0 हो गया, ये तो पूरा वैल्यू 0 हो गया, बचेगा क्या 16 और साइन इनवर्स 4/4 यानी 1, अब माइनस x की जगह पे डालेंगे कितना 2, ठीक है, और अंडर रूट 16 माइनस 4 यानी अंडर रूट 12, और आगे आ जाएगा हमारा माइनस का 16 और गुणे साइन इनवर्स 1/2, 4/2 तो 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे इसको हल कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो इसको आगे जब हम हल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 और दूनी 16 3 प्लस 16 साइन इनवर्स x का मतलब π/2 माइनस 4 वर्गमूल 3 माइनस 16 और ये साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है π/6, तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 4/3 कॉमन ले लेते हैं, 4/3 कॉमन लेंगे, उसके बाद में हल करने के बाद जो हमारा बचेगा, हल करने के बाद हमारा बच रहा है 4π और प्लस अंडर रूट 3, ये हमारा हो गया पूरा एरिया, और इसकी यूनिट लिखेंगे वर्ग इकाई। जो दूसरा हमसे पूछ रहा है कि बाहर का क्षेत्रफल, तो एरिया में आए तो एरिया में देखें, हाईलाइट कर देता हूं मैं, तो ये जो एरिया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एरिया पीले रंग का, ये एरिया पूरा परवलय से घिरा हुआ छोड़ करके जितना वृत्त का बचा हुआ एरिया है, ये पूरा एरिया हमें निकालना है, ये दूसरे ऑप्शन में कह रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दूसरे ऑप्शन को भी। तो करेंगे क्या, हमें ये पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो r हमने भी बताया था कि 4 है, तो ये 16π वर्ग इकाई हो जाएगा। अब जो हमने a निकाला है, तो ये अगर हम इस पूरे में से माइनस कर दें तो बचा हुआ क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्षेत्रफल जो ये दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है।
तो ये हो जाएगा 16 पाई माइनस 4/3 4 पाई प्लस वर्गमूल 3। तो ये हमारा जो उत्तर अभीष्ट उत्तर होगा एक ये। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।